हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में, एक और नए कॉन्सेप्ट में। और आप देख रहे हैं उद्गार क्लासेस। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने मोस्ट सजेस्टेड प्रश्न बोर्ड मॉडल प्लस वीवीआई प्रश्न को लाए हैं। और दोस्तों, यह बोर्ड के परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है और यह पूछा ही जाएगा, यह आप 100% समझे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सामाजिक विज्ञान के मोस्ट वीवीआई सब्जेक्टिव प्रश्न को लाए हैं, जो बोर्ड के परीक्षा में हर बार पूछता है। वह देखकर ही आपको दोस्तों पता लग गया होगा। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ आप बोर्ड के बच्चे हैं और आपको नोटिफिकेशन जाना चाहिए, इसलिए आप तो दोस्तों आप तैयार हो जाइए इस वीडियो को वॉच करने के लिए। और दोस्तों, इस वीडियो को आप फुल देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों किसी भी वीडियो इम्पॉर्टेंट एकदम वेरी इंपॉर्टेंट यह वीडियो है बोर्ड के परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस वीडियो को फुल देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों किसी भी वीडियो को आप फुल देखते हैं तो उस वीडियो का जो सोर्स रहता है वो आपके अंदर आता है, आपके माइंड में सेट होता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, आपके सभी चीज़ ठीक रहते हैं और कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होते हैं। और दोस्तों, पढ़ना कैसे है तो टॉपर की तरह और रैंकर्स की तरह। और दोस्तों देखिए, सामाजिक विज्ञान में लोग हिचकते हैं, कहते हैं कि नहीं हमें याद नहीं होता है, ये नहीं करते वो नहीं करते। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। हम आपको आज लेके आए हैं सब्जेक्टिव प्रश्न, जो हम आपको माइंड में सेट करा देंगे। आपको रटने की कोई आवश्यकता होगी नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि नोटिफिकेशन जाएंगे। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके सही टाइम पे, मैं हमेशा कहता हूँ बोर्ड के बच्चे को एक माइंड सेट लेके चलना होता है कि नहीं हमें इतने वीक्स, इतने टॉपिक्स को क्लियर करना है, इतने मंथ्स, इतने ईयर्स। क्योंकि दोस्तों बोर्ड हमें हमेशा नहीं आता, एक बार आता है, तो हमें उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करना पड़ता है। और कहा जाता है कल करो से आज करो, आज करो से अब पल में प्रलय होएगी, अब बहुरी करेगा कब। यानी कि दोस्तों जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन जाएंगे, और नोटिफिकेशन जाएंगे तो आप सही टाइम पे सही चीज़ को पढ़ पाएंगे। और दोस्तों देखिए, एक दरका बना रहोगे दूर दूर करे ना कोई। यानी कि दोस्तों एक मार्गदर्शक को मानिए और उसे बस फॉलो कीजिए, मेरा मानिए, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, सब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान में। और हमारा स्लोगन है रटना नहीं समझना है, हम ऐसे ही आपको पढ़ाएंगे। और दोस्तों देखिए, जैसे मैं आपको बोलूँ बस आप वैसे ही कीजिएगा, आपको सामाजिक विज्ञान में कोई दिक्कत नहीं होगी। और सब्जेक्टिव जो मैं लाया उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और दोस्तों यहाँ तो सामाजिक विज्ञान है, आपको मैथ, साइंस, किसी भी विषय, इंग्लिश, हिंदी, आपको किसी भी विषय के किसी भी टॉपिक पे किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको कंफर्म कराएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। क्योंकि दोस्तों हमारा कर्तव्य यही है कि आपको पढ़ाए। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपका पहला नंबर क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, आप देख ही कर ही पता लगा सकते हैं कि यह कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। वीवीआई प्रश्न है, मोस्ट वीवीआई प्रश्न परीक्षा में हर बार आता है। तो दोस्तों आपको मैं बताता हूं कि आपको कैसे आखिर इसे, मतलब उतना मेहनत भी नहीं लगे और ट्रिकी वे से आप इसे माइंड में सेट भी कर ले और परीक्षा में 2 कॉपी उतार भी दे। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूं। तो पहले पढ़ते हैं प्रश्न क्या है। और दोस्तों देखिएगा, आप हमारे YouTube चैनल पर आइएगा तो आपको लगेगा कि नहीं धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप समझिए हम बेसिक टू एडवांस लेके जाते हैं। यानी कि बेसिक भी हम बहुत अंदर तक जाते हैं और एडवांस भी जब जाते हैं तो बहुत अपर लेवल तक जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को फुल देखिएगा। तो दोस्तों आप सभी का पहला प्रश्न कह रहा है, जो परीक्षा में आता ही आता है, आप लिख कर रख लीजिए। आप लिख कर रख लीजिए दोस्तों। तो पहला प्रश्न आप सभी का कह रहा है,
तो पहला प्रश्न आप सभी का दोस्तों कह रहा है कि 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, जो परीक्षा में आता है। तो दोस्तों देखिए, आप किसी भी परीक्षक से देखिए दोस्तों, आपको कॉपी राइटिंग का भी वीडियो चाहिए तो हम प्लेलिस्ट से प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी भी शिक्षक से पूछिएगा जो बोर्ड की कॉपी चेक करते हैं, तो आपको बताएंगे कि आप यदि स्टेप बाय यानी कि दोस्तों आप एक थ्योरी टाइप के लिख देते हैं, यानी एक धक से लिख देते हैं, एक लाइन से लिख देते हैं, तो आपको उतना नंबर नहीं मिलेगा। यानी कि दोस्तों आप कंपैरिजन करें कि यदि आप पॉइंट में आंसर देते हैं या पॉइंट्स में जैसे दिए हैं हमने 1 2 3 4 जैसे दोस्तों हमने पॉइंट्स में आंसर दिए तो हमें अधिक नंबर मिलेंगे और लिखना भी कम पड़ेगा। इसलिए आप पॉइंट्स में आंसर देने की कोशिश कीजिए बजाय कि एक लाइन से लिखने की। तो दोस्तों देखिए हम कैसे समझेंगे। तो दोस्तों देखिए, इसका भी मैंने वीडियो करा रखा है, यदि आपको किसी प्रकार का दिक्कत है कमेंट में लिख दीजिएगा। तो दोस्तों देखिए 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण जो थे, मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव। दोस्तों आप देखिए कॉमन फैक्टर निकालिए, क्या कीजिए कॉमन फैक्टर निकालिए। जैसे दोस्तों आप मैथ में बीजीय व्यंजक पढ़ते होंगे तो आप कॉमन निकालते होंगे, जैसे x² होगा 2x होगा तो आप कॉमन निकालते होंगे। ठीक उसी प्रकार आप कॉमन निकालिए, यानी कि दोस्तों आपने कुछ तो पढ़ा होगा फ्रांसीसी क्रांति में, या फ्रांसीसी क्रांति पूछ रहा है तो आपने तो कुछ तो पढ़ा होगा फ्रांसीसी क्रांति में, कुछ तो नाम आए होंगे, मध्यम वर्ग, सर्वहारा वर्ग, यानी कुछ तो नाम आया होगा, पादरी, कुलीन, कुछ तो नाम आया होगा। बस उसे ही लिख दीजिए, क्या कीजिए उसी को अपने भाव, अपने स्किल से लिख दीजिए, एक बात बनाकर, एक टॉपिक बना के लिख दीजिए। जैसे आप पहला पॉइंट दे दिया है, आप इसी में कोई भी एक पॉइंट दे दीजिए। यहाँ पे दिया है पहला पॉइंट मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव, क्या था, मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव था। दूसरा था राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव। तीसरा समाजवाद का प्रसार। चौथा लुई फिलिप की नीति की असफलता। यानी कि दोस्तों यदि आपको हिस्ट्री याद है, यानी कि दोस्तों आपको रटना नहीं समझना है, जैसे आप दैनिक जीवन में समझते होंगे। जैसे यदि आपके कोई नाना जी कल आए तो कोई पूछता होगा आसपास में, कौन आया था कल तुम्हारे घर में एक बुजुर्ग, तो आप कहते होंगे कि हमारे नाना जी आए थे। कौन आए थे, तो नाना जी आए थे। यानी कोई पूछ रहा है अतीत की बात, यानी अतीत की बातों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, तो इतिहास कहलाता है। यानी कोई हमसे पूछा कि कल तुम्हारे घर में एक बुजुर्ग कौन आए थे, तो हम कहेंगे कि क्या, हमारे नाना जी आए थे। कौन आए थे, तो नाना जी आए थे। तो यानी कि दोस्तों हम उसको बात बना के बताए कि नहीं कौन आए थे, तो नाना जी आए थे। तो यानी कि दोस्तों किसी भी बुक को हम पढ़े तो हम सब बेसिकली हमें मोटा मोटी समझ लेना है कि आखिर कह क्या रहा है, यानी कौन सा शासक था, क्या कर रहा था, उतना हमें रटना नहीं है। तो यानी कि दोस्तों आप कुछ भी कर लीजिए, यानी कुछ भी चीज़ को पढ़ लीजिए और उसको क्या कीजिए, तो अपने माइंड में, यानी आप सिर्फ उसे स्मरण रखिए और अपनी बातों को बस लिखिए। क्या कीजिए, अपनी बातों को लिखिए। यही सामाजिक विज्ञान में सबसे बड़ी नींव रखेगा आपकी, क्या करेगा, तो नींव रखेगा। जैसे दोस्तों आप किसी से बातचीत करते हैं कि जैसे राम कल पटना गया, तो कल पटना से आया तो आप पूछेंगे कि राम कहाँ गया था, तो वो बोलेगा हम पटना गए थे। तो यानी कि दोस्तों बातचीत, मैं बोलता हूँ हमेशा अपनी बातचीत को, जो हम बातचीत हिंदी में करते हैं उसको लिखने की कोशिश कीजिए। क्या कीजिए, हिंदी में कोशिश कीजिए। जब यह स्किल आप सीख जाएंगे तो हिस्ट्री की बुक को सिर्फ आप बैठेंगे और एक बार पढ़ लेंगे, बस आप सारे हिस्ट्री को समझ जाएंगे कि आखिर क्या हुआ नहीं हुआ। उसके बाद अपने मन से लिख देंगे कि नहीं, लुई फिलिप एक शासक था, प्रतिक्रियावादी था, निरंकुश था और जनता पे राज करता था, मध्यम वर्ग को ये देता था। यानी कि दोस्तों आप में एक स्किल हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों कोई भी प्रश्न रहेगा तो आप उसका आंसर दे देंगे। जैसे दोस्तों
आप मान के चलिए आप गए पढ़ने हिस्ट्री की किताब, वहाँ था मध्यम वर्ग का शासन पे प्रभाव था, तो आप मतलब मध्यम वर्ग का यहाँ नहीं लिखा रहेगा कि मध्यम वर्ग शासन पर प्रभाव था, लेकिन यह अवश्य रहेगा कि मध्यम वर्ग ने ये किया, तो हम अपनी बातों को लिख देंगे कि मध्यम वर्ग का शासन पे प्रभाव, यानी कि दोस्तों मध्यम वर्ग का वर्चस्व था। दूसरा है राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव, यानी कि दोस्तों राजनीतिक दलों में कोई पार्टी नहीं थी, कोई संगठन नहीं था, यानी कि वहाँ पे उल्लेख होगा, यानी कि दोस्तों कोई भी बेलगाम यानी कि निरंकुश होता है, प्रतिक्रियावादी होता है, तो क्या होता है वहाँ राजनीतिक दल कोई पार्टी ऐसी नहीं होती है, तो यही कारण है। और दोस्तों कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है, तो राजनीतिक दल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को। और तीसरा है समाजवाद का प्रसार। क्या है? समाजवाद का प्रचार। और चौथा है लुई फिलिप की नीति का असफलता। तो आप समझ चुके होंगे, किसी भी टॉपिक पढ़ेंगे किसकी असफलता हुई किसकी सफलता हुई, तो बस आपको पॉइंट में लिखना है। बस इतना याद रखिए कि जो क्वेश्चन पूछा जैसे यह क्वेश्चन पूछा 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, यह क्वेश्चन पूछा, और आप सोचेंगे कि नहीं याद किए थे भूल गए, उतना नहीं करना है। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, तो हम लिख देंगे 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण थे या निम्नलिखित कारण थे, लिख देंगे हेडलाइन। उसके बाद अपने मन से पॉइंट डाल देंगे। क्या करेंगे? पॉइंट डाल देंगे। और कुछ भी यदि हम पढ़े किसी टॉपिक में, बस अपने मन से लिख देंगे। क्या करेंगे? बस हम पॉइंट डाल के अपने मन से लिख देंगे, आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा, यह मेरा वादा है, और ऐसे ही नंबर दिया जाता है। और दोस्तों आप बोर्ड के परीक्षा में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में परीक्षा देते हैं, बस आप फ्रंट पेज यानी कि दोस्तों आपको क्वेश्चन पेपर मिला और उसी क्वेश्चन पेपर के सबसे ऊपरी पृष्ठ को आप जरा पढ़िएगा। इंस्ट्रक्शन में यानी कि निर्देश लिखा रहेगा, उसमें 1 2 3 निर्देश दिया रहेगा, उसमें आपका एक पॉइंट सेट करता है जो भी परीक्षा लेने वाला होता है कि परीक्षार्थी अपने शब्दों में ही उत्तर दे यथासंभव, यानी परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, यानी कि दोस्तों वह भी चाहता है कि आप अपने शब्दों में ही उत्तर दे ताकि आप में बौद्धिक विकास हो। यानी कि दोस्तों कोई भी बुक छापा होगा तो अपने मन ही से ना छापा होगा, उसे हम पढ़ रहे हैं, पढ़ के सीख रहे हैं। सीखने का मतलब यह नहीं कि वह छाप दिया और हम रटते रहे। ऐसा काम कीजिए कि हम भी घटना को समझ जाए, और जब हमें भी किताब छापने के लिए बोले तो हम भी किताब छापे और हमारा प्रकाशन भी कोई पढ़े। ऐसा काम कीजिए। और ऐसा कब होगा? जब हम अपनी बातों को लिख पाएंगे। तो दोस्तों यह आपका हो गया पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर। दूसरा नंबर क्वेश्चन है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं। तो दोस्तों देखिए, यदि आप चाहें, मैं नहीं कहा था, यदि आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे समझिए और अपनी बातों को लिखने की कोशिश कीजिए, या चाहे तो इससे भी पॉइंट लिख सकते हैं और यहाँ से भी याद करने का मतलब है माइंड में सेट कर सकते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि दोस्तों मैं जो आज आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही आपको बोला था कि आप ऐसा कीजिए तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वह भी सत्य था, वह तो हो जाएगा तो सोने पे सुहागा। लेकिन दोस्तों अगर यदि वह सबसे सभी काम नहीं होता, यदि आपसे वह नहीं हो पा रहा है फिलहाल, तो आप बोर्ड है तो आप क्या कीजिए, मैं जो आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, वही पूछबे करता है, इसलिए आप स्क्रीनशॉट। ठीक उसी प्रकार दोस्तों 2 नंबर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, लेकिन मैं दोस्तों आज जो आपको उपाय बताया हूँ, जो सॉल्यूशन बताया हूँ, उसे ज़रूर ट्राई में लाइएगा और कोशिश कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, यह हमेशा ध्यान में रखना है। और दोस्तों सदैव कोशिश करना है। मैं जो आपको बताया था उसके बारे में ज़रा सोचिएगा और कोशिश कीजिएगा।
तो दोस्तों 2 नंबर का भी स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ले लीजिए दोस्तों। तो तीसरा नंबर प्रश्न आप सभी का है, मैं वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां क्या है? तो वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए, या वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां जब पूछे तब आपको याद करना है कि आखिर किताब में आपने क्या पढ़ा था, क्या किया था। यानी कि दोस्तों उस सोर्स को याद करना है, मतलब याद नहीं करना है, मतलब पढ़ लिए और एक बात अपने माइंड में सेट कर लिए कि नहीं, लुई फिलिप एक राजा था, उसने ऐसा किया ऐसा किया। तो अपने माइंड में जब सेट रहेगा, तो जैसे यहाँ पूछा कि वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियाँ बताएं, तो आप कह सकते हैं कि वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। मेटरनिक ने उसकी अध्यक्षता की थी जब नेपोलियन का पतन हुआ था 1904 में। यानी कुछ कुछ अपने मन से लिख सकते हैं। जिसे दोस्तों इसी में पूछा है कि वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताएं। तो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन, कैसे लिखा हुआ है? लाइन बाय लाइन। लेकिन आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो पहला नंबर करके और विशेषता बता दीजिए, दूसरा नंबर करके विशेषता बता दीजिए। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताएं। तो 2 उपलब्धियां यानी 1 और 2, यानी कि पॉइंट में लिखेंगे तो हमारा कितना लाइन में होगा? 2 लाइन में। और यदि इसे खींचेंगे तो बहुत हो जाएगा। तो दोस्तों पढ़ना है ट्रिकी वे में, टॉपर की तरह। तो इसलिए आप समझ चुके होंगे कि आखिर हमें कैसे पढ़ना है। तो आगे आपका कह रहा है, आगे यह प्रश्न जो है दोस्तों बहुत, यानी कि दोस्तों मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज़रूर आप एक बार अपनी ट्राई कीजिएगा, और मैं जो बात बोला ट्राई कीजिए। यदि आपका बोर्ड करीब हो तो आप चाहे तो इसे याद कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यही जो प्रश्न मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वही परीक्षा में आता ही आता है। जब हमें पता है कि परीक्षा में आता ही आता है तो क्यों ना सभी याद कर लिया जाए। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई वीडियो नहीं देखना। आपका सामाजिक विज्ञान यानी कि दोस्तों 4 पार्ट का सम्मिलित रूप यानी हिस्ट्री का दोस्तों आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला। आप पढ़ते होंगे भूगोल, अर्थशास्त्र, आपदा प्रबंधन, यानी कि आप पढ़ते होंगे 4-5 इसके पार्ट्स हैं एसएसटी के। तो दोस्तों आपको किसी प्रकार का वीडियो चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट पे देखिए, आपको हर वीडियो इवेंट लगेगा। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और दोस्तों दूसरे को भी बताइए कि नहीं, हम पढ़ते हैं कहाँ से? तो उद्गार क्लासेस से। यानी कि दोस्तों आप दूसरे को भी बताइएगा तो वह भी पढ़ेगा, और पढ़ेगा तो उसको भी कुछ लाभ होगा। हम चाहते हैं कि सभी का लाभ हो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। यानी महात्मा बुद्ध कह के गए थे कि जब तक बहुजन यानी सभी का हित नहीं हो तब तक कोई कार्य नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आप ले लीजिए इस क्वेश्चन का, यूरोपीय इतिहास में घेटों का अर्थ क्या है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों यानी कि दोस्तों आप मोटा मोटी पढ़ लीजिए कि क्या है, बस आप माइंड में सेट कर लीजिए, अपने मन से लिख दीजिएगा, पूरा फुल नंबर मिलेगा। और जो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि परीक्षा में आप जाएंगे, बैठेंगे, आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसके पहले ही पृष्ठ पे आप देखेंगे तो बोर्ड द्वारा या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कोई भी करवा रहा है तो वहाँ लिख देता है कि परीक्षा यानी कि दोस्तों निर्देश में आपका लिख देगा कि 1 2 3 4 करके लिखा रहेगा। आप देखिएगा उसमें ज़रूर लिखा रहेगा कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे। तो इसलिए दोस्तों अपने शब्दों में ही लिखना है। आई होप कि दोस्तों समझ चुके होंगे और आप इस यूरोपीय इतिहास में घेटों का क्या अर्थ होता है इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। आते हैं, ऐसे देखिए दोस्तों मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन दोस्तों जो मैं बता चुका हूँ उससे आप अमल में लाइए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है मैटरनिक युग क्या है? मैटरनिक युग क्या है? तो ऐसे हम दोस्तों जब पढ़े होंगे मैटरनिक युग क्या है, कुछ तो पढ़े होंगे, पढ़ता तो सभी है तो कुछ तो पढ़े होंगे। तो मैटरनिक युग कम से कम हम इतना जान रहे हैं कि जब 1815 में वियना कांग्रेस हुआ था उसकी अध्यक्षता मैटरनिक ने की थी। किसने की थी? मैटरनिक ने की थी। तो अपने मन से भी लिख सकते हैं कि मैटरनिक जो थे वह वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे और उनका वर्चस्व था यूरोप में, इसलिए
क्रांति के युग को हम किस युग के नाम से जानते हैं? तो मैटरनिक युग के नाम से जानते हैं। ये अपने मन से निकला, यानी कि दोस्तों आप अपने हृदय से निकालिए, अपने मन से बनाने की कोशिश। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में बन जाएगा। करत करत अभ्यास के जनमत होत सुजान, और असरी आवत जात के सिर पर परत निशान। यानी कोशिश करते रहना। आई होप कि दोस्तों आपने मैटरनिक युग का भी स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और दोस्तों आपके माइंड में सेट हो चुके होंगे कि कैसे सामाजिक विज्ञान को कवर करें। तो दोस्तों आते हैं अगले नंबर। तो अगला नंबर है आप सभी का, राष्ट्रवाद क्या है? तो राष्ट्रवाद तो हम जान ही रहे हैं कि किसी भी प्रदेश में रहने वाले के व्यक्तियों के प्रति यदि लगाव है, यानी कि दोस्तों देशभक्ति के लिए कोई कार्य करते, किसके अंतर्गत आता है? तो राष्ट्रवाद के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों राष्ट्रवाद का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आखिर राष्ट्रवाद कहते किसको है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों यहाँ लिखा है राष्ट्रवाद किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश। आप चाहे तो एक एक लाइन कहीं से उठा के बैठा सकते हैं, यानी कि दोस्तों इस आप चाहे तो इस लाइन को याद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी याद कर ले, अपने मन से भी लिखिए, यानी कि दोस्तों स्किलफुल होना चाहिए। और दोस्तों जानते होंगे यूपीएससी जो है इंडिया का बेस्ट एग्ज़ाम है, यानी हाई लेवल का एग्ज़ाम है। तो लोग उसमें कहता है इतना इतना बड़ा बड़ा आंसर रहता है, तो क्या वो लोग याद करते हैं? नहीं, वो अपने माइंड में सेट करते हैं। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। आते हैं अगले नंबर। देखिए दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में पूछता ही पूछता है, इसलिए आप इसे ज़रूर माइंड में सेट करें। शीत युद्ध पूछ रहा है तो आप सोचेंगे शीत, शीत का कहने का मतलब है यानी कि दोस्तों बिना लड़ाई झगड़े किए कोई, यानी कि बहस नहीं करता है। यानी आप दैनिक जीवन में देखते होंगे कोई किसी के साथ जब बहस करता है, यानी कि दोस्तों वाक्य युद्ध जो होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? तो शीत युद्ध कहते हैं। यानी कि दोस्तों अपने मन से लिख सकते हैं कि शीत युद्ध किसे कहते हैं। तो बस वही लिख दिया होगा, बस आपको अपनी भाषा में लिख देना है। लेकिन दोस्तों वीवीआई प्रश्न है, प्लस बोर्ड मॉडल है, प्लस विगत वर्ष में पूछा गया है, प्लस परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। शीत युद्ध किसे कहते हैं? आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। अब दोस्तों आपका अगला है अक्टूबर की क्रांति। क्या है? अक्टूबर की क्रांति। इसका भी दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ एक बार किसी टॉपिक को पढ़ लीजिए, आप सोचिए ना इतना ही, बस यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लीजिए और जो आपको सोर्स आता है, जो समझ में आता है वह लिख दीजिए, यही हुआ पढ़ाई। तो दोस्तों इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि किसी प्रकार का दिक्कत क्रिएट नहीं हो। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, हमने आपके लिए सजेस्टेड प्रश्न लाया है जो परीक्षा में हर बार आता है। तो दोस्तों देखिए जेनेवा समझौता वीवीआई प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है, इसे आप जरूर याद कर ली, यानी कि याद अपने स्मरण में रखिएगा। तो जेनेवा समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों यह प्रश्न ऐसा जो प्रश्न है जो जेनेवा समझौता किसे कहती है, यह सब थोड़ा मोड़ा होता है कि याद करना पड़ता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो होते हैं अपने मन से भी लिख सकते हैं हम। तो दोस्तों देख लेते हैं जेनेवा समझौता क्या है। तो जेनेवा समझौता मई 1954 में हिंद कब हुआ था? जेनेवा समझौता तो 1954 को। तो हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु बुलाए गए सम्मेलन में हुआ, जिसमें वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया गया तथा लाओस तथा कंबोडिया में को राजतंत्र को स्वीकार कर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया था। यानी कि दोस्तों हम समझ चुके कि जेनेवा समझौता किसे कहते हैं। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे। और दोस्तों अब चाहे तो यह प्रश्न जो है, जैसे दोस्तों कोई प्रश्न जो होता है हम याद कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, उसी में है जेनेवा समझौता। क्या है? तो दोस्तों कभी यदि आप पढ़े हैं जेनेवा समझौता तो आप लिख सकते हैं कि जेनेवा समझौता क्या है। लेकिन कोई समझौता, कोई नियम, जैसे ओम का नियम हो गया मैं साइंस में, यानी कि तो कुछ याद करना पड़ता है, लेकिन अपने मन से भी अधिकतर प्रश्न 95 प्रश्न ऐसे होते हैं जिसे हम अपने मन से लिख सकते हैं, बस बशर्ते कि उसे पढ़े रहे। तो दोस्तों देखिए हिंद चीन का क्या अर्थ है, तो जानते हैं दोस्तों हिंद चीन का क्या तात्पर्य है। तो लाओस, कंबोडिया, वियतनाम के मिश्रित रूप को ही क्या कहते हैं? हम हिंद चीन कहते हैं। तो इसे ही बस एक्सप्लेन कर दीजिएगा। आई होप कि दोस्तों आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और दोस्तों हुआ हाओ आंदोलन,
यानी हुआ हाओ आंदोलन। यानी कि दोस्तों हुइन फूसू ने जो एक आंदोलन चलाया था उसे हम क्या कहते हैं, हुआ हाओ आंदोलन। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है हुआ हाओ आंदोलन किसने चलाया था, तो आपको बताना है हुइन फूसू। और किस डेल्टा पे चलाया था, तो मैकॉन डेल्टा पे। और या किस प्रकार का आंदोलन था हुआ हाओ आंदोलन, तो धार्मिक क्रांतिकारी। कैसा था, धार्मिक क्रांतिकारी। आई होप कि दोस्तों आप समझ चुके होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने सामाजिक विज्ञान की हिस्ट्री, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान की हिस्ट्री से ही बहुत प्रश्न लड़ता है, और दोस्तों हमने इस वीडियो में फुल्ली हिस्ट्री को कवर कर दिया है। यदि आप बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को फुल यदि देख लिए, एक बार देख लिए, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपके सभी प्रश्न लड़ेंगे ही और आप लिख कर ही आएंगे, मैं यह वादा करता हूँ। और दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ यह यूट्यूब चैनल आप ही का है, आप ही के लिए बना, आप ही के द्वारा। जैसे दोस्तों हम सामाजिक विज्ञान में ही पढ़ते हैं लोकतंत्र में कि टू दी पीपुल, फॉर दी पीपुल, बाय दी पीपुल, ठीक उसी प्रकार यह यूट्यूब चैनल आप ही का है, आप ही के लिए, यानी आप ही का है, यानी आप ही समझे, अपना ही समझे, आप ही के लिए है। यानी कि दोस्तों जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, यानी आप ही का यूट्यूब चैनल है, आप ही को पढ़ाने के लिए बनाया गया है, के लिए बनाया गया है, और आप ही के द्वारा इस यूट्यूब चैनल का विकास किया जा रहा है। तो यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और दोस्तों अन्य लोगों को भी बताइए, और हमारे YouTube चैनल से उसे जुड़ने के लिए कहिए, ताकि दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कार्य वैसा कीजिए जिससे सभी का लाभ हो। और दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ आप बोर्ड के बच्चे हैं, पढ़िए, खूब पढ़िए, लेकिन रटिए नहीं, क्योंकि कहा रटंती विद्या न फलंती, रटा हुआ विद्या कभी फल नहीं देता। इसलिए कुछ क्वेश्चन जो होते हैं जो हम माइंड में सेट करने होते हैं, थोड़ा याद भी करना होता है, लेकिन रटना नहीं है, माइंड में सेट करना है। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो में हमने सामाजिक विज्ञान के सभी क्वेश्चन माइंड में सेट हो गए होंगे। दोस्तों पढ़िए, टॉपर बनिए, यही हम कामना करते हैं। और दोस्तों हमारे YouTube चैनल का बस यही सपना, और हर घर से हो टॉपर अपना, इसलिए हम चाहते हैं कि आप पढ़िए हमारे YouTube चैनल, हम आपको अपना समझते हैं। इसलिए दोस्तों आप पढ़िए, नाम कीजिए, टॉपर बनिए, रैंकर बनिए, यही कामना करते हैं। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, एक और इवेंट में, जिसमें हम आपको एक और रोचक बात बताएंगे, ताकि आप बोर्ड परीक्षा में टॉपर और रैंकर बन सके। धन्यवाद दोस्तों।